सभी साथियों को नमस्कार। मैं वीसी जोधपुर सूर्य नगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की जो दो पुस्तकें 2-4 दिन पहले ही मार्केट में आई थी, और इसी चैनल के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि इस पुस्तकों की क्या महत्ता है, किस प्रकार की इन पुस्तकों से आने वाले परीक्षाओं के अंदर आवश्यकता विद्यार्थी को महसूस होती रहती है, और उसको किस प्रकार विद्यार्थी है वो पढ़कर अपना भविष्य संवार सकता है। और इसी का पहला फ्लोर टेस्ट मान लीजिए 4 दिन पहले ही किताब मार्केट में आई थी, और 2 फरवरी 2025 को RS प्री का पेपर हुआ था, जिसमें इतिहास एवं कला संस्कृति के 15 प्रश्न पूछे गए थे, और उन 15 प्रश्नों की संपूर्ण इस किताब के पेज नंबर के साथ में व्याख्या सहित मैं डिटेल लेकर आया हूं। तो हम लोग एक एक प्रश्न की बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सूर्य नगरी एकेडमी के साथी भंवर है, और इनका भी मेरे साथ सहयोग रहेगा। भंवर, आपका भी इस सेशन में स्वागत है। पहला प्रश्न है, मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन था, राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। इसी पुस्तक, ये मेरे हाथ में पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ वाली तो मैं आज नहीं लेकर आया था। इसी पुस्तक के पेज नंबर 179 पर राठौड़ों के इतिहास में लिख रखा है कि राव चूड़ा के द्वारा है वो राव चूड़ा को ये दहेज में मिला था, और तो इसका मतलब है कि पहला कथन हो गया सही है। दूसरा है, राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात है वो राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ था। ये बात गलत हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसी पेज के नीचे कि पुत्र रणमल के स्थान पर है वो कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया था, और उसके बाद में ये लिखा कि राज्य अधिकार है वो छोड़कर जाना पड़ा था। और कहाँ चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे, मोकल की। और ये बारीक जानकारी काफी, हाँ बहुत बारीक है, और अक्सर विद्यार्थी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है कि चूड़ा के बाद में कौन शासक बना होगा और कौन नहीं बना होगा, क्योंकि बदलते रहते हैं। बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी, अगला प्रश्न है, राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? तो इसी पुस्तक के पेज नंबर 190 पर लिखा हुआ है कि कामरान पर 1934 अक्टूबर में आक्रमण किया था, और इसकी जानकारी वो बिट्टा सूजा के कृत है वो राव जैत सिंह के छंद में प्राप्त होती है। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षा में 1-2 बार आया है, फिर भी है वो साफ साफ लिखा हुआ है। बिट्टू सूजा का ये प्रश्न जो राव जैत सिंह का छंद है, ये तो मोस्ट रिपीटेड। बिल्कुल, हाँ ये तो है, जो है ये भी स्पेशल हो जाता है फिर भी। जी, आगे लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओजियाना के उत्खनन में शामिल था। ये काफी टफ प्रश्न है कि इस प्रकार के हम लोग ज्यादातर नाम नहीं पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन था RC अग्रवाल, दूसरा BR मीणा, तीसरा आलोक त्रिपाठी। अग्रवाल तो हम लोग फिर भी इसको अलग कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने तो उत्खनन किया था, गणेश्वर की खोज की थी। फिर बाकी 2 बच जाते हैं। हालांकि ये दोनों ठीक थे, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन था, देखो, केवल C केवल A। तो ये हाँ क्षेत्र में एकदम लिखा हुआ है कि एक तो BR मीणा, ये रहे BR मीणा, और आगे रहे आलोक त्रिपाठी, ये रहे आलोक त्रिपाठी। फिर BR सिंह का इसमें नाम है नहीं, और SC गुप्ता का भी है नहीं। तो अगर और कभी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में सवाल बन के आए तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो भी विद्यार्थी है वो इस पुस्तक से ठीक करने का काम करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा B और C, उत्तर नंबर 3। B और C दोनों सही हो रहे जी। अगला है, निम्न में से किस पुरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो पेज नंबर वस्तुनिष्ठ की किताब में दे रखा है, ये इस किताब में नहीं है। 115 नंबर पेज पे नलिया सर का उल्लेख कर रखा है, और ये लिख रखा है कर्नल हैंडले ने और दयाराम साहनी के साथ मिलकर उत्खनन का कार्य किया। तो इन्होंने इनका इतना ही पूछा है कि भी पहचान है वो किस पुरा स्थल की थी हैंडले ने? तो इनका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3, नलिया सर। नेक्स्ट, बिल्कुल, आप पढ़े। अगला प्रश्न है, देखिए 1945 का SA सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस रियासत से संबंधित है? बहुत ही माइक्रो टाइप की जानकारी है। ये प्रश्न आम किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इस किताब में लेखक महोदय के द्वारा स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर पालिका के अध्यक्ष थे। फिर 44 के अंदर जोधपुर नरेश, ये जोधपुर लिखा हुआ है। बड़ौदा के मुख्य न्यायाधीश है वो सुधालकर को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और ये लिख रखा 1945 में अपने गजट में है वो प्रस्तुत किया था, अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा सूर्य नगरी जोधपुर। और देखिए मतलब ये डिटेल से कितनी बातें हैं, भविष्य के क्वेश्चन यहाँ से भविष्य के प्रश्न है। देखिए न्यायाधीश सुधालकर किस पोस्ट पर थे? डेटे भी पूछ लेते थे, डेटे वगैरह भी आगे काम आने वाली है, पूरे आंकड़े। आजकल महीने तारीखों तक सवाल पहुंचने लगा है। विशेषज्ञता और विस्तार दोनों बता। इसका उल्लेख पेज नंबर 529, और ये 529 पर है, ये 530 पर है। नेक्स्ट, चलिए अगले सवाल पर। अगला है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत बारीक बारीक दे रखे हैं,
विद्यार्थी इतना नहीं पकड़ पाता है। राजपूतों के लिए थी केवल, तो दलितों के लिए नहीं थी, तो दलित यहाँ पर गलत हो गया था। असत्य पूछा है तो उत्तर तो हमारा एक हो गया, लेकिन लेखक महोदय ने इन सब बातों को बहुत डिटेल में लिख रखा है। बिल्कुल। ये लिखा है 1988 के अंदर हुई थी स्थापना, तो ये रहा 1988 के अंदर वाल्टर ने की थी, ये वाल्टर खुद रहे। और इस सभा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए थे, ये रहे थे, कुछ नियम पारित किए थे। और 538 नंबर पेज पे वो नियम भी लिख रखे हैं कि विवाह की आयु बालिका के लिए 14 और बालक के लिए वो 18 फिक्स की गई थी। और ये जो फैक्ट है ना, ये यहाँ पे 1889 कई हाँ, किताबों में बिल्कुल, यहाँ हेडिंग के अधिकतर साथ किताबों में 1889 ही लिखा होता है। और इसको एग्जैक्ट मतलब पूरे हेडिंग के साथ लिख रखा है। बिल्कुल। और इसकी प्रथम बैठक आयोजन अजमेर में हुआ था, ये भी इसमें लिख रखा है। ये अजमेर में एकत्रित हुए थे, और आगे भी लिख रखा है अजमेर में पुनः भी एकत्रित ये हुए रहे थे। भविष्य के क्वेश्चन देखो, जैसे हाँ, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आगे परीक्षाओं में हाँ, पूछा बोल्ड करके पूछा रखा है, जाता है। विशेषज्ञता को दर्शाता है। यहाँ विद्यार्थियों को मदद मिलेगी बहुत ज्यादा। जी। चलिए। अगला है बिजूलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी देने के लिए विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने के लिए वर्धा में गए थे, ये बात गलत हो गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मुंबई में लिखे थे। हम ये भी जानते हैं कि नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, और नागपुर में ही गांधी जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि आप बॉम्बे पधार जाइए, वहाँ पर हम लोग मुलाकात करेंगे। और उसके बाद में गांधी जी मुलाकात होने के बाद गांधी जी बिजोलिया ऊपरमाल क्षेत्र की जांच के लिए महादेव देसाई को भी भेजने का काम करते हैं। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है, प्रयाग से अभ्युदय और कलकत्ता में भारत मित्र समाचार पत्रों ने नियमित रूप से प्रकाशन शुरू कर दिया था। एकदम ये समझो कि यहीं से उठाई हुई लाइन, देखो नियमित रूप से प्रकाशन का आरंभ कर लिया। ये रहा अपना अभ्युदय प्रयाग से, और ये रहा कलकत्ता से भारत मित्र। बिल्कुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी, एक नंबर उत्तर। वर्तनी भी चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसका एक कारण है ना कि जितनी सारी इसके सामग्री लिखी वो सब ऑथेंटिक किताबों से लिखी। बिल्कुल। और पेपर जब बनते हैं तो सब ऑथेंटिक किताबों से ही बनते हैं। ये विषय पर गहरी पैठ पकड़ और होती है ना। मैं पेज नंबर बता नहीं रहा हूँ, सबके लिखे हुए, आप लोग भी किताब को देखकर भी लिख सकते हैं। ये पीडीएफ हम भी अपने सूर्य नगरी चैनल पर, और लेखक महोदय भी अपने पप्पू सिंह प्रजापत नाम के फेसबुक और टेलीग्राम पर डालने का काम करेंगे। अगला, लोकवादी यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इसमें 4 तार होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है 4 तार होते हैं, ये लिख रखा है पेज नंबर 188 पर। अगला लिखा है कि सामान्य रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होते हैं, ये इसका पेज नंबर तो मुझे मिला नहीं था, सर ने मुझे भेज दिया था। कमेंट में लिख रखा है कि तंदूरे और शिकारे के गीत गाए जाते हैं, और किसके लिए गाए जाते हैं? रामदेव जी। कि तंदूरा है वो, तंदूरे को ही हम लोग चौतारा कहते हैं, आगे लिख दिया तंदूरा, ये रहा तंदूरा चौतारा। चौतारा दोनों शब्द प्रयोग हो गए। ठीक है, तो दोनों है वो सत्य हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य है। उत्तर नंबर हो जाएगा 2। उत्तर तो आंसर की आ गई है, तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन उत्तर यहां से निकल रहा है। हाँ। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 4 ग्रंथ दे रखे हैं, बहुत सिंपल ग्रंथ, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिसल देवरासो नरपति नालय है, इधर लिख रखा होगा बिसल देवरासो नरपति ये नाम रहा। ये हाँ, बिसल देवरासो नरपति नालय का सर खड़े होंगे तो शायद दिख नहीं रहा होगा। बिल्कुल। दूसरा, घुमान रासो कर्णिदान का नहीं है, ये लिख रखा है दौलत विजय या फिर दलपत विजय हम लोग पढ़ते हैं, घुमान रासो है, तो ये हो गया हमारा गलत, इसका सही उत्तर हो गया। असुमेलित पूछा है तो 2 नंबर। फिर शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह, ये रहा डूंगर सिंह का शत्रुसाल रासो, इसका पेज नंबर 234 है, इसका पेज नंबर 225 और 228 है, इसका पेज नंबर 226 है। चारों के चारों ऑप्शन है वो। पृथ्वीराज रासो, हालांकि ये तो किसी भी किताब में मिल जाता, कोई ज्यादा इसकी है नहीं। पृथ्वीराज रासो तो हम लोग सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये 2 जगह। ऑप्शन की व्याख्या पे जाओगे तब भी तथ्यात्मक मैटर पूरा मिलेगा। हाँ, ये है कि अगली बार परीक्षा में सवाल आएगा, जैसे ये अलग से पूछे शत्रुसाल रासो, तो ये कर्णिदान देखो लग रहा है कि इसका उत्तर हो सकता था, लेकिन डूंगर सिंह ऐसे नाम लिख लेते हैं तो थोड़ा विद्यार्थी है वो कंफ्यूजन रह जाता। चलो, फिर ये सूची का मिलान करना था। ये चित्र शैलियों का ये भी बहुत सामान्य है। किशनगढ़ हम लोग सब पढ़ते हैं, निहाल संत का है, बीकानेर में अली रजा का है, और मेवाड़ में साहिबदीन का है, और मारवाड़ के अंदर है वो शिवदास का। तो ये लिख रखा है जोधपुर में ये बैठे शिवदास, ये बीकानेर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नीचे लिख रखा है अली राजा, इसके पेज नंबर मैंने लिख रखा है 122, इसका लिख रखा है 121, और 119 नंबर पे लिख रखा है मेवाड़ के अंदर ये बैठे हैं साहिबदीन, और किशनगढ़ के अंदर ये बैठे हैं निहाल संत। तो चारों के चारों ऑप्शन है वो उपलब्ध है। तो इसका उत्तर तो बैठ जाएगा 2, 3, 1, 4, 1 नंबर। 1 नंबर उत्तर है। आंसर की आ गई वो तो चल देख लेंगे सारा। मतलब गहराई का ज्ञान है ये पूरा का पूरा। बिल्कुल नहीं, और भी खूब सारी बातें लिखी है। जब इतिहास पढ़ते हैं ना, इतनी सारी बातें डिटेल में लिखी होती है, तो अपने को याद होने में आसान काम हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, इतना ज्यादा डीप मैटर पढ़ते हैं बहुत कुछ याद रह जाता है। अगला है राजौरगढ़ में मनथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर
किस देवी देवता को समर्पित है? हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि चौहानों की एक शाखा है वो राजौरगढ़ में थी, वहाँ का एक शासक पढ़ते हैं मंथन देव, ये मत्थान देव लिख रखा है प्रश्न में, और सही नाम उसका मंथन देव है। बिल्कुल। और किसको समर्पित है? तो लेखक महोदय ने पे स्पष्ट किया। वस्तुनिष्ठ किताब के अंदर जब पीछे जगह थी तो उसमें लिख रखा है 117 नंबर पेज पे, 150 पेज वस्तुनिष्ठ के पीछे भी व्याख्यात्मक लिख रखे हैं, उसके उसमें से भी 3 सवाल आए व्याख्या में से। और मेरे हिसाब से और किसी भी किताब में 11-12 सवाल से अधिक आरएस के ये 15 सवाल नहीं आए होंगे। तो ये 3 सवाल का श्रेय, 3 सवाल पीछे से आए ना, वो तीनों बहुत यूनिक है। हाँ, किताबें 11-12 सवाल। हाँ, most 11-12 of 12 अधिकतम सवाल है। से आगे कोई किताब नहीं गई है। जी, ये तो ये analysis बेटे में क्या है? शिव को यहाँ पे समर्पित है, सीधा तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। पूरे में से पूरे प्रश्न दे देना बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं, बड़ी पीछे एक संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था इनकी, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतिहास विषय की किताब आती है, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी किताब से 15 प्रश्न नहीं थे, 15 के 15 प्रश्न थे। बोले मतलब विषय पर इतनी पकड़ पुराना। जी, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसूमल वो सामान्य है लेकिन कम पढ़ते हैं विद्यार्थी, कौन से रंग का होता है? तो यहाँ पर कावत के रूप में लिख रखा है पेज नंबर 139 नंबर पर। हाँ, पूरा लिख रखा है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवणी तीजो कसूमल। कसूमल, उसमें और आगे लिख रखा है बहुमूल्य कसूमल का अर्थ होता है लाल रंग से। बहुमूल्य अर्थात लाल रंग। ये पूरा मतलब कसूमल का भी ये बहुमूल्य करके दूसरा अर्थ भी लिखा है। जी, तो ये भविष्य है प्रश्नों का। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल में। अगला है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी काफी टफ प्रश्न है। इस प्रकार विद्यार्थी ध्यान नहीं रखता कि कौन से आंदोलन के दौरान उन्होंने वकालत छोड़ी है, अब वकालत कब शुरू की कब छोड़ी, इतना विद्यार्थी ध्यान नहीं रखता है। तो ये असहयोग आंदोलन में नहीं छोड़ी है। असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं कि 1920 ईस्वी में हुआ था, इतनी जल्दी उन्होंने नहीं छोड़ दी थी, इन्होंने 1942 ईस्वी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छोड़ी थी। तो पहला कथन हमारा हो गया गलत। ये शोभाराम का नाम यहाँ से है। जी, और ये भी वस्तुनिष्ठ से पेज नंबर 80 से है, जो मैंने कहा 150 पेज का व्याख्यात्मक है, उसमें से है। और आगे है कि हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य बने थे, यहाँ पर लिखा ये मंत्रिमंडल में इनको शास्त्री शामिल कर मंत्रिमंडल दिया में गया। शामिल तो थे। उसका उत्तर हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले पर। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी और यड़ी? देखो ये आड़ी तो गांव में अपन पश्चिमी राजस्थान के है तो लगभग सुन लेते पर हैं, यड़ी- यड़ी शब्द है वो हमने भी पहली बार सुना है, लेकिन लेखक महोदय से नहीं बस पाया, सीधा दोनों। सीधा यड़ी लिखा हुआ है, और आड़ी दोनों लिखा हुआ है। तो ये पहलिया है, और ये लिख बड़ा रखा है भविष्य पहले। है। ये बड़ा भविष्य हाँ, है ये पाली भविष्य है इसका, बिल्कुल भविष्य सही प्रश्नों का, है ना? और भी खूब सारी इसमें आगे बातें लिख रही है, हमने तो जितनी जरूरत थी उतना ही लेकर आए हैं। बिल्कुल। जी, संस्कृत का शब्द प्रहेलिका भी इस्तेमाल किया है। तो इसका 15वां और अंतिम सवाल है, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला था लालदास जी आजीवन अविवाहित थे, ये गलत बात हो गई है, सर ने लिख रखा है ये कि ग्रस्त का लिखा ग्रस्त थे, पत्नी का नाम भी लिख रखा है, यहाँ तक कि बीवी का नाम भी लिख रखा है। हाँ भोगरी, का नाम एक भोगरी। पुत्री का नाम भी स्वरूपा है और पुत्रों के नाम भी एक पहाड़ा और एक कुतुब है। तो इसका मतलब है कि अविवाहित नहीं थे, तो ये बात हो गई गलत। गलत। दूसरा है लालदास जी मृत्यु के पश्चात इनमें से समाधि स्थल पर स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, मंदिर की जगह पर हो जाएगा कब्र और मकबरे बनी हुई है। बिल्कुल। तो दोनों कथन असत्य हो गए, तो उत्तर नंबर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार के ये 15 प्रश्न थे। मैं दोबारा एक बार फास्ट बता देता हूं आपको, सर आप गिनती करना है। हाँ सर। वैसे 16 पेज है, 15 सवाल हो गए, फिर भी बिल्कुल, बिल्कुल। विद्यार्थियों की नहीं लगी वो छोड़ दिया। ये मारवाड़ के इतिहास का सवाल है, पूरा का पूरा एकदम डिटो को डिटो है। हाँ, 92 से गिन लिया जाए। हाँ 92 से। हाँ, 92 से लेके 106 तक है, कोई भी छूटा नहीं है, और नहीं तो फिर आप वीडियो को दोबारा देख लेना। इस प्रकार की लेखक के द्वारा मेहनत की गई, तभी हमने वीडियो भी बनाया था और बिल्कुल साफ कहा था कि इस पुस्तकों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। हालांकि ऐसे पेपर में कट ऑफ जाती है 50-55% अधिकतर, तो अगर आधे प्रश्न आ जाते हैं तो भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन एक- पूरे के पूरे आना बाकी विषयों की भरपाई करने में सहायक होते हैं। हम मतलब कि इस एक विषय पर मतलब पूरे विश्वास से जो विद्यार्थी पढ़ा है ना, वो बाकी विद्यार्थियों से कितना ज्यादा आगे होगा। जी ये स्तर बताता है किसी लेखक की जिम्मेदारी को ना स्पष्ट करता है। बिल्कुल। वैसे किताबें राजस्थान की खूब है मार्केट में, हाँ, बहुत है। ऐसा नहीं है, लेकिन लेखक पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेखक महोदय ने पूरे भारत में सबसे बड़ा पेपर होता है इतिहास का नेट, उसमें 95-98% सवाल फंसाने का काम कर रखा है। तो निश्चित रूप से जब राजस्थान की किताबें लिखी गई तो हमें भी एक प्रकार की खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोग खुद राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति पढ़ाने का कार्य करते हैं। लेखक महोदय के लिए मेरे साथी 2 शब्द और सुनाएंगे और उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई श्रीमान पप्पू सिंह जी जो हैं प्रजापत साहब, ये अपने जोधपुर के मारवाड़ के जाए जन्मे और ऐसे सपूत पर हम सबको गर्व होना चाहिए। और हम राजस्थान के प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो इतिहास विषय पढ़ते हैं, तो श्रीमान जी के आभार के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। तो राजस्थान के सभी जो
अभ्यर्थी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उनको श्रीमान के प्रति आभारित रहना चाहिए। और उनकी जो पुस्तक है ये स्वयं सिद्ध है, शुरू होते इसका एक ट्रेलर देख लिया गया। तो ऐसे लेखकों से हमारा परिचय होना और हमारे आदर्श के रूप में उनका होना हमारा अहोभाग्य है। और राजस्थान के सभी जो हिस्ट्री पढ़ने वाले प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनको भी हमारी तरह ही महसूस करना चाहिए। सर को भी बधाई और सभी विद्यार्थियों को भी ऐसी अनमोल रतन जैसी किताब बाजार में आने पर बधाई। खूब सारे सर के खुद के भाव हैं। शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज तक उनकी कभी कभी रिकॉर्डिंग भेज देते, आवाज़ सुनी होगी, बाकी प्रत्यक्ष रूप से वीडियो के माध्यम से अभी तक कभी देखा ही नहीं है। और ये क्या है कि राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हिस्ट्री के अलावा विद्यार्थी है वे उनको कम जानते हैं। और जल्दी उनसे गुजारिश की है तो वो अपने इसी चैनल के माध्यम से आएंगे और अपने उद्बोधन के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे। और उनकी एक अब तक आपको शायद आइडिया नहीं होगा, उनकी 7 किताबें छप चुकी है। 8वीं किताब लेकर वो आएंगे मध्यकालीन इतिहास पर। ठीक साथियों, धन्यवाद सबको, सबका आभार। आपने इस चैनल पर आए हमारी बात सुनी और इस किताबों को आप लोग अधिक से अधिक खरीद कर या फिर विद्यार्थियों को सलाह देकर एक भरोसा दिला सकता है कि इस किताब में पढ़ा हुआ आप लोग कभी पश्चाताप नहीं होगा। किसी भी प्रकार को आपको लोभ लुभावना इसमें नहीं है और स्वयं सिद्ध तथ्य है जी बिल्कुल। इसमें तो ये साफ है ना, मतलब ये तो प्रूफ है, ये तो प्रूफ है पूरे पूरे। तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे और आप लोग है वो जुड़े रहिए। और इस चैनल में भी वास्तविकता को धीरे धीरे हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम लोग धीरे धीरे सच्चाई है वो विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। तो सही है वास्तविक चीज पहुंचाने की। अगर किसी को ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बढ़िया कमेंट करना। हमारा मोटिवेशन भी हमेशा हमेशा के लिए बढ़ाने में आपका बहुत बहुत योगदान, आभारी रहेंगे हम उसके। थैंक यू।